नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार सक्षम क्लासेस के इस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मुगल चित्रकला से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी कॉम्पिटिशन्स आने वाले सभी कॉम्पिटिशन्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो बने रहिए अंत तक। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाबरनामा में किस चित्रकार के चित्रों की समीक्षा की गई है? ऑप्शन ए ख्वाजा अब्दुल समद, मीर सैयद अली, सी बिहजाद, डी अकारिजा। तो इसमें से ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली, ऑप्शन ए और बी, ये दोनों तो आए हुए हैं हुमायूं के काल के हैं। ये दोनों चित्रकार हुमायूं लेके आया था इनको ईरान से। ईरान से आए थे, ईरान से हुमायूं के साथ। जब हुमायूं दिल्ली पे शेरशाह सूरी का कब्जा हो गया था, तब हुमायूं अपने निर्वासित जीवन के दौरान ईरान में रहा था, ईरान के शाह अब्बास के दरबार में। तो वहाँ से जब वापस आया, तब उसके साथ में ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली भारत आ गए थे। तो उनके नेतृत्व में मुग़ल चित्रकला की शुरुआत होती है। और बिहजाद, ऑप्शन सी बिहजाद, ये इसका सही उत्तर है। बिहजाद के चित्रों के बारे में उसने बाबरनामा में वर्णन किया है, बाबर ने। ठीक है। और ऑप्शन डी अकारिजा, अकारिजा ये है जहांगीर के समय का चित्रकार है। जहांगीर के समय का चित्रकार। अब इसमें एक और बात अपने को ध्यान रखनी है, बात जाननी है अपने को कि बाबरनामा, बाबरनामा अपने को पता है कि भाई बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। अब इसमें जो एक पॉइंट जो ध्यान रखना है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो है कि बाबरनामा कौन सी भाषा में लिखी गई थी। तो बाबरनामा लिखी गई थी तुर्की भाषा, तुर्की भाषा में। ठीक है दोस्तों। कहाँ का राजा था बाबर? फरगाना, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से थोड़ा ऊपर पड़ता है। तो वहाँ पे तुर्की भाषा बोली जाती थी और बाबर ने तुर्की भाषा में बाबरनामा किया। बाबरनामा में बाबर ने भारत के महाराणा सांगा का भी वर्णन किया। उसने, बाबर ने कहा भाई राणा सांगा ने मुझे इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए राणा सांगा ने बुलाया था। उसने कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय का भी उल्लेख किया है। कृष्णदेव राय बाबर और सांगा के समकालीन थे। कृष्णदेव राय के बारे में भी उन्होंने कहा कि भारत का मतलब महानतम राजा बताया उनको, कृष्णदेव राय। एक ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली के बारे में एक दो पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। ऑप्शन ए में ख्वाजा अब्दुल समद है। इसका पूरा नाम लिखेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि इसको उपाधि दी थी अब्दुल समद को अकबर ने। ख्वाजा अब्दुल समद को, अब्दुल समद का पूरा नाम है अब्दुल समद सिराजी। शिराज वहाँ का एक शहर है ईरान का, वहाँ का रहने वाला था, इसलिए इसको सिराजी कहते हैं। इसकी उपाधि थी सिरी कलम, सिरी, सिरी कलम। और मीर सैयद अली को कहा जाता है, मीर सैयद अली को मुगल चित्रकला का जनक कहा जाता है। प्रश्न ये भी ध्यान में रखना है। मुगल चित्रकला का जनक।
ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, अयार दानिश का चित्रण, अयार दानिश का चित्रण किसके काल में हुआ था? सबसे पहले अपन जानते हैं अयार दानिश क्या क्या है। ये अयार दानिश एक पुस्तक है, गुप्त काल की एक पुस्तक है जिसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। कौन सी पुस्तक का? पंचतंत्र, गुप्त काल की पुस्तक है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की लिखी हुई पंचतंत्र का फारसी अनुवाद। और इसका मुगल काल में जहांगीर के समय में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, जहांगीर के समय में अयार दानिश का चित्रण हुआ था। और जहांगीर के काल को ही मुगल चित्रकला के दृष्टिकोण से जहांगीर के काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल है ये। ठीक है दोस्तों, जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल है। जहांगीर की जो आत्मकथा है जहांगीरनामा, उसमें जहांगीर ने इस बात का दावा किया कि किसी भी चित्र को देखकर वो बता सकता है कि चित्र किसने बनाया है, और एक ही चित्र में कौन सा भाग किस चित्रकार ने बनाया है और कौन सी जगह पे जो रंग भरने का काम किस चित्रकार के द्वारा किया गया, वो इस चीज़ को पहचान सकता था। तो जहांगीर स्वयं एक बहुत ही अच्छा चित्रकार था। इसी वजह से जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपने चरम पे पहुंची थी। नेक्स्ट प्रश्न है, समरकंद का मोहम्मद नादिर, समरकंद का मोहम्मद नादिर किसके शासनकाल में प्रमुख चित्रकार था? मोहम्मद नादिर, तो ये समरकंद का जो मोहम्मद नादिर है, ये ऑप्शन नंबर सी शाहजहां के काल में भारत आया था और यहीं आके बस गया। और ये अपन शाहजहां के काल के कुछ और महत्वपूर्ण चित्रकारों के नाम अपने देखते हैं। प्रमुख चित्रकार और कौन कौन से थे? एक है विचित्र, नाम है ये विचित्र, चेतरमन, मोहम्मद नादिर हो गया, विचित्र हो गया, चेतरमन हो गया, और अपने इनायत और मकर, दो और नाम है, ये भी याद रखने हैं। इनायत और मकर, कुछ नाम याद रख लिए। शाहजहां के काल के प्रमुख चित्रकार, ठीक है। और शाहजहां के काल की चित्रकला की एक और बात याद रखनी है कि इसके समय में चित्रकला का पतन शुरू हो गया था। जहांगीर के काल में तो स्वर्ण काल, और इसके समय में पतन शुरू हो जाता है। चित्र तो बनते हैं, औरंगजेब के समय में भी चित्र बने हैं, कुछ एक दो कुछ ऐसे चित्र बने हैं, वो युद्ध के हैं, दरबार के हैं। बाकी शाहजहां के समय से मुगल चित्रकला का पतन शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। देवीय संरक्षण में अपनी तस्वीरें बनवाना किस मुगल बादशाह को सदा प्रिय रहा है? तो देवीय संरक्षण में जैसे देवदूतों के द्वारा सिंहासन सौंपा जा रहा है, और कुछ देवी देवताओं के चित्र भी बनवाए गए, तो ये सब ऑप्शन नंबर सी, मुगल बादशाह शाहजहां के समय में देवीय संरक्षण में अपने तस्वीरें बनवाना, ऐसे देवीय संरक्षण में चित्र बने हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। अकबर कालीन चित्रकला पर निम्न में से कौन सा प्रभाव राजपूत चित्रकला का नहीं है? अकबर की जो चित्रकला है उस पर प्रमुख प्रभाव एक तो राजपूत कला का है, और दूसरा है यूरोपीय चित्रकला का भी प्रभाव है। तो ये राजपूत चित्रकला तो अपने राजस्थान की है,
मेवाड़ की चित्रकला और ये आमेर की चित्रकला, हड़ौती चित्रकला। तो राजस्थान की चित्रकला में प्रकृति का चित्रण बहुत आयता में हुआ है, जिसमें पशु पक्षियों के चित्रण भी है। और यहाँ की जो जो कल्चर है राजस्थान का, रंगीन कल्चर है, रंग बिरंगा। तो गहरे रंगों का प्रयोग भी अपने यहाँ राजस्थान में राजपूत चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही हुई है। तो ऑप्शन ए और बी तो राजपूत चित्रकला के प्रभाव है ही। गहरे तथा नीले रंगों का प्रयोग, चित्र में उछलते कूदते गीत गाते पक्षियों का चित्रण, ये भी राजपूत चित्रकला का प्रभाव है। और चौड़े ब्रश की जगह गोल ब्रश का प्रयोग, तो ये अपने जो राजस्थान की जो चित्रकला है, राजपूत चित्रकला है, सभी सभी शैलियों में चौड़े ब्रश की जगह पे गोल ब्रश का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन ए बी सी तो राजपूत चित्रकला के प्रभाव है, और ऑप्शन डी जो है ये नहीं है, राजपूत चित्रकला का प्रभाव नहीं। तो ये किसका प्रभाव है? ये है यूरोपीय प्रभाव है, यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव है। अकबर के समय में पुर्तगाली वगैरह आ चुके थे, उससे पहले ही आ चुके थे, तो ये उसका प्रभाव है। और कौन कौन से प्रभाव है यूरोपीय चित्रकला के? व्यंग्य का चित्रण, व्यंग्य का चित्रण और छायाकरण परिप्रेक्ष्य, ये तो है ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब है यूरोपीय चित्रकला के प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से अकबरकालीन चित्र है? हमजनामा, अनवर सुहेली, तारीख अल्फी, तारीख खानदान तैमूरिया, बाज एवं युवा सरदार। तो 1, 2, 3 और 4, हमजनामा, अनवर सुहेली, तारीख अल्फी और तारीख खानदान तैमूरिया, ये सभी अकबर के समय के हैं। ये तैमूरिया। तो ये जो मुगल परिवार जो भी है, ये पूरा मुगल वंश, ये सब तैमूर के वंशज है, इसलिए इसको तैमूराइड्स भी कहते हैं। ये तैमूर का खानदान है, तो उसका मतलब उनके सब के चित्र बनाए हुए हैं इसमें। ये पूरी एल्बम, ये सब एल्बम है। हमजनामा एक महाकाव्य, फारसी महाकाव्य है हमजनामा। तारीख अमीर हमजा, उसके ऊपर चित्र बना हुआ है। तारीख अमीर हमजा। अनवर सुहेली, अनवर सुहेली भी पंचतंत्र का अनुवाद है। पंचतंत्र का एक और कौन सा अनुवाद था? पहले आया है अयार दानिश, ये भी दोनों फारसी में अनुवाद किए गए हैं, दो दो। तारीख अल्फी, ये भी एक पुस्तक है जो अकबर के समय में ही लिखी गई थी। तो इन चारों का तो, इसका तो आंसर तो ये हो गया अपने बी। अब ये कौन सा है? बाज एवं युवा सरदार। ऑप्शन नंबर, ये जो है बाज एवं युवा सरदार, ये जहांगीर के समय में बना हुआ चित्र है, बाज एवं युवा सरदार। तो जहांगीर के समय का चित्र है। चित्रकार है फारूक बेग, फारूक बेग। और ये एक एल्बम का चित्र है, उस एल्बम का नाम है गुलशन एल्बम। उसका चित्र है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जहांगीर के काल में किस चित्रकार ने नवजात शहजादे शाह शुजा, नवजात शहजादे शाह शुजा का चित्र बनाया था? ये शाह शुजा कौन था? शाह शुजा शाहजहां का बेटा था, जहांगीर का पोता था। तो इसका चित्र बनाया था ऑप्शन नंबर ए बिशन दास ने। बिशन दास व्यक्ति चित्र, छवि चित्र में माहिर था। व्यक्ति चित्रण या छवि चित्रण? व्यक्ति चित्र, छवि चित्रण। पोर्ट्रेट, इंग्लिश में कहते हैं पोर्ट्रेट बनाने में एक्सपर्ट।
तो बिशन दास को जहांगीर ने, बिशन दास के बारे में एक और पॉइंट अपने को याद रखना है। बिशन दास, एक तो ये मुगल अकबर के समय में जो नन्हा था, एक चित्रकार था, नन्हा, नन्हा का पुत्र है ये, नन्हा का पुत्र है बिशन दास। और दूसरा पॉइंट इसको याद रखना है बिशन दास के बारे में, जहांगीर ने बिशन दास को ईरान भेजा था। जहांगीर ने फारस के शाह अब्बास का चित्र बनाने भेजा था बिशन दास को। चित्र बनाने भेजा था, किसको भेजा था? बिशन दास को। एक प्रश्न और भी बनता है कि भाई उसका शाह अब्बास का चित्र बनाने के लिए भेजा बिशन दास को था, और जो शाह अब्बास का और जहांगीर का जो दोनों का गले मिलते हुए जो चित्र है वो दूसरे चित्रकार ने बनाया हुआ है, अबुल हसन का बनाया हुआ है। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे आगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जर्मन चित्रकार अल्बर्ट ड्यूरर के चित्रों की प्रतिकृतियां किस बादशाह ने तैयार करवाई थी? तो मुगल काल का जो चित्रकला का जो स्वर्ण काल है, उस स्वर्ण काल में ईसाई विषयों से संबंधित भी चित्र बने थे। अल्बर्ट ड्यूरर तो है, ये यूरोपीय चित्रकार है, जर्मनी का चित्रकार है। तो यूरोपीय विषयों से संबंधित और ईसाई धर्म से संबंधित ज़्यादातर चित्र है जो जहांगीर के समय में बने। तो एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि जहांगीर के समय ईसाई धर्म से संबंधित चित्र भी बने। ठीक है, बस कौन कौन से चित्र? मैडोना, वर्जिन मैरी ईसा मसीह की माँ, वर्जिन मैरी ईसा मसीह की माँ है, और जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह खुद। जीसस क्राइस्ट। ठीक है, ये सब चित्र बने हैं जहांगीर के समय में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस मुगल बादशाह के काल में मुगल चित्रकला का भारतीयकरण हुआ तथा वह ईरानी प्रभाव से मुक्त हुई? तो मुगल चित्रकला पे शुरुआत में ईरान का प्रभाव था, क्योंकि ख्वाजा अब्दुस समद और मीर सैयद अली, तो दोनों हुमायूं के समय में आए थे, ये ईरान से आए थे, इस वजह से मुगल चित्रकला के ऊपर ईरान का प्रभाव था। लेकिन अकबर के समय तक ये रहा प्रभाव, फिर जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला मौलिक हो गई, स्वतंत्र हो गई ईरानी प्रभाव से। ये स्वर्ण काल था, इसके समय में बहुत ही भारतीय विषयों से संबंधित, शुद्ध रूप से भारतीय विषयों से संबंधित चित्र बने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जहांगीर के समय के कुछ और चित्रकारों के नाम भी अपन याद रख लेते हैं। कौन कौन है? एक तो मनोहर, अबुल हसन, फारूक बेग, मंसूर, मनोहर, मंसूर, मुराद, अबुल हसन, फारूक बेग, मंसूर, मुराद। ठीक है दोस्तों, ये सब है जहांगीर के समय में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हर अकबर, शाहजहां और जहांगीर, इन तीनों के कुछ चित्रकारों के नाम भी याद रखने हैं। जहांगीर के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रकला की स्थापना करवाई गई थी, तो ये अकारिजा बाकी रह गया था। ये अकारिजा भी जहांगीर के समय का ही है, इसी के नेतृत्व में। ये भी मध्य एशिया से आया था, मध्य एशिया से आके
यहाँ बस गया था मुगल दरबार में। और आगरा में जो चित्रशाला बनवाई गई थी अकारिजा के नेतृत्व में। अकारिजा का और नाम कहीं कहीं पे आगा रजा भी मिलता है, आगा रजा, तो ये भी यही है। ठीक है दोस्तों, अपना ये ऑप्शन आंसर नंबर ये सही था। एक ये मंसूर, मुराद और मनोहर जो है, इनके बारे में एक पॉइंट अपने को याद रखना है कि ये सब प्रकृति चित्रण और पशु पक्षियों के चित्रण में माहिर थे। पशु पक्षी चित्रण ट्रिपल एम है, 3 M है। कौन कौन है? मंसूर, मुराद और मनोहर, पशु पक्षी चित्रण में या प्राकृतिक चित्रण में। और ये जो मंसूर है, मंसूर को जहांगीर ने उपाधि दी थी नादिर उस असर, नादिर उस असर की उपाधि मंसूर को, और अबुल हसन को नादिर उस अबुल हसन को नादिर उस जमा, नादिर उस जमा की उपाधि अबुल हसन को, मंसूर को अस्र, हसन को जमा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चित्रकला में प्राकृतिक रंगों के स्थान पर चमकीले भड़कीले रंगों का प्रयोग किस मुगल बादशाह के समय में प्रारंभ हुआ? प्राकृतिक रंग जो थे वो हल्के और फीके बुझे हुए रंग थे। ये मुगल चित्रकला का एक फीके बुझे हुए रंगों का इस प्रयोग। ये भी जो फाइन चित्र होते हैं ना, एकदम अच्छे सुंदर दिखने वाले चित्र जो होते हैं, उनमें प्राकृतिक रंगों का एकदम हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता है। और भड़कीले जो चित्र होते हैं उनसे, ये जो है चमकीले और भड़कीले रंग, ये फिर जल्दी जल्दी, इनमें ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। तो जहांगीर का समय जो था स्वर्णकाल, तब तक तो अच्छे चित्र बने। फिर बाद में शाहजहां के समय में जब पतन शुरू हो गया, तो फिर उस समय ये चमकीले भड़कीले रंगों का प्रयोग शुरू हुआ। जहांगीर के समय, शाहजहां के समय में पतन शुरू हो जाता है, मुगल चित्रकला का पतन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। सिंहासन पर बैठे जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? मनोहर दास, बिशन दास, अबुल हसन, मंसूर। तो ये सारे के सारे चित्रकार जहांगीर के समय के हैं। तो इसमें से जो अबुल हसन है, अबुल हसन सही उत्तर है। और अबुल हसन के कुछ चित्र है, वो अपने को महत्वपूर्ण चित्र जो है वो याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है ये तो है, ये सिंहासन पर बैठे जहांगीर का चित्र। और एक चित्र है चिनार का पेड़, उस पर गिलहरियाँ बैठी है। चिनार का पेड़ पे गिलहरियाँ बैठी है, गिलहरी, चिनार के पेड़ पर गिलहरियाँ, ये चित्र इसका है। और मलिक अंबर, मलिक अंबर ये था अहमदनगर, दक्षिण में अहमदनगर, आज का जो महाराष्ट्र है उस जगह पे अहमदनगर राज्य था। अहमदनगर का ये था प्रधानमंत्री। तो उसको, अहमदनगर का विलय हो गया था जहांगीर के समय में, तो मलिक अंबर को मार दिया था। तो उसके कटे हुए सिर को लात मारते हुए इसका चित्र है। फिर एक चित्र है, एक चित्र है शाह अब्बास का चित्र है, शाह अब्बास का। और शाह अब्बास का स्वागत करते हुए जहांगीर का चित्र है।
गले मिलते, दोनों गले मिलते हुए चित्र है, जहांगीर का चित्र। तो ये था व्यक्ति चित्र में, व्यक्ति चित्र में ये एक्सपर्ट था, व्यक्ति चित्र का, छवि चित्रण का, पोर्ट्रेट बनाने का। और मंसूर था जो ये पशु पक्षियों के चित्र बनाने, ये दोनों दोनों नादिर उस जमा और नादिर उल अस्र। ठीक है दोस्तों, अब है आज का अंतिम प्रश्न। मुगल कालीन प्रसिद्ध चित्र साइबेरिया का विरला सारस। सारस क्या है? एक पक्षी है। तो पशु पक्षियों के चित्रण में जो सबसे फेमस जो था वो था उस्ताद मंसूर। तो मंसूर ने ये चित्र बनाया था, साइबेरिया का विरला सारस। और आज का ये अंतिम प्रश्न है, और इसके साथ ही अपन आज समाप्त हो जाएगी ये क्लास। और कैसी लगी ये क्लास, इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो है, ये तीनों रुकैया बानो, साइफा बानो और नादिरा बानो, ये सब महिला चित्रकार है जहांगीर के समय की। जहांगीर के समय की महिला चित्रकार। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आपके इसी प्रकार से लेके आएंगे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ आप।